कांग्रेस एक ऐसी रैली करेगी जो रात में हो। बवंडर खड़ा करने के लिए देश में वोट चोर गद्दी छोड़ ये रैली करेंगे कांग्रेस वाले। चुनाव से पहले एक माहौल भी क्रिएट करना है। वही हश्र होगा जो बांग्लादेश के चुनाव आयोग का हुआ था। कमेटी के द्वारा जो बायोडेटा लेने का जो काम चल रहा है, रिज्यूम दिए अब प्रणाम। बस कांग्रेस एकदम सीधा आंख में एकदम धूल झोंक रही है। 243 विधानसभा की स्क्रीनिंग या लोगों से मुलाकात केवल 2 दिन का समय दिया गया है। तो दमखम रहेगा तो कांग्रेस में जाएगा कि कहीं और से चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी की यात्रा निकलने वाली है। तेजस्वी को माथा पर क्यों बैठा के घूमते रहती कांग्रेस बिहार में। लालू यादव पर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। लालू प्रसाद ने बिहार इक्वल टू बलात्कार लिखकर पोस्ट किया था। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, हर रोज की भांति आज भी हम दर्शकों को बहुत सारी खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग खबर। देखिए, रैलियां तो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी। रैलियों में पूरा भर भर के लोग जाते हैं और पूरा कार्यक्रम होता है, नेता भाषण देते हैं और लोग जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, सरकार से मांग करते हैं। अब तक रैलियां आपने दिन में ही देखी होंगी, लेकिन अब कांग्रेस एक ऐसी रैली करेगी जो रात में होगी। सीधे सर के पास चलते हैं और समझते हैं कांग्रेस का क्या है प्लान। सर, रात में रैली इसलिए कि बवंडर खड़ा करना है ना। हाँ। बवंडर हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि देखिए, बिहार में जो SIR माने मतदाता जो सूची का प्रारूप जो प्रकाशित हुआ और उस पर जो नाम कट गए, उसको लेकर बिहार का मसला। लेकिन दिल्ली भी कहे कि उसमें भी वहाँ सियासी आंच को एकदम बवाल काटा गया। 300 सांसदों को लेकर चुनाव आयोग जाने की तैयारी थी। हाँ, तो सबको रोका भी तो गया। ठीक है। और जो रैली की बात कह रहे हैं, रैली तो हमेशा दिन में होती है और वही रैली लेट सेट हो गया तो हाँ, थोड़ा सा लेट से भी हो गया, मतलब क्या बोले, शाम ढलने के बाद भी। लेकिन एक अनोखी रैली जो है कांग्रेस चर्चा में रहने के लिए, कुल मिलाकर यही है, अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए और एकदम सबके बराबर अगर बात कहेंगे तो बवंडर खड़ा करने के लिए देश में कांग्रेस पूरे देश भर में 14 तारीख को, मतलब आज रात 8 बजे रैली करेगी और हर जिला मुख्यालय में इनका है कि हर जिला में करेंगे, रैली करेंगे। ये है कांग्रेस की योजना और आज ही आपको दिखेगा। अब देखना ये है कि कितना समर्थन मिलता है, कितने मतलब जन भागीदारी कितनी होती है। या अभी तो चुनाव है बिहार में, हम बिहार के संदर्भ में अब बात कर रहे हैं, तो इसलिए चुनाव की वजह से नहीं, जिनको टिकट पाना है, जिनको, तो वैसे खाली वही लोग पहुंचते हैं क्या केवल जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। वैसे देखिए, 15 तारीख को कल जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उससे ठीक पहले जरा कांग्रेस, देखिए कांग्रेस, पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया, समझ में नहीं बात आती है। कांग्रेस चाह क्या रही है, कांग्रेस के दिल में है क्या। लगता है कि कांग्रेस ना वो कांग्रेस नहीं है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई में भूमिका बहुत कांग्रेस की रही। बिल्कुल बिल्कुल रही है, लेकिन जैसा लग रहा है कि दिल और दिमाग में कांग्रेस के ना पता नहीं कौन बस गया है। कौन बस गया है मतलब कौन आखिर कांग्रेस को चला रहा है, इस पर अब लोगों का मन भाग रहा है कि आखिर कांग्रेस को चला कौन रहा है। आप 15 अगस्त को देश की आजादी, स्वतंत्रता दिवस जैसा महत्वपूर्ण दिन होगा और उससे पहले आप देश में एक बवंडर खड़ा करना चाहते हैं। देखिए नाम क्या दिया है इस रैली का, वोट चोर गद्दी छोड़ ये रैली करेंगे कांग्रेस वाले। ठीक, रात 8 बजे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कितना इनका कितना इस समर्थन मिलता है इस रैली को। इसके बाद कांग्रेस की और भी योजना है।
15 सितंबर से 16 अक्टूबर तक भी जो एक कार्यक्रम इनका चलेगा, वो राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाने का इनकी योजना है। और इस योजना के तहत 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। ठीक, ये हो गया है। और कांग्रेस के जो महासचिव है केसी वेणुगोपाल ने ये पूरी जानकारी दी है। और उस जानकारी में वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में महासचिव और प्रभारियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। और एक कार्यक्रम इनका और है, 21 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक राज्य स्तर पर जो है वो रैलियां होगी। ये तो रात वाला तो आज ही है, इसके बाद फिर 21 से 7 सितंबर तक, तब समझ जाइए। और आगे तो हस्ताक्षर अभियान वाला, सिग्नेचर वाला बता ही दिया आपको। मतलब कांग्रेस यह चाह रही है कि इस मसले को जितना इस पर राजनीतिक रोटी सेक सके सो सेक ले। ठीक, मतलब बना है बिहार चुनाव से पहले एक माहौल भी क्रिएट करना है सरकार के खिलाफ। फिर हम आज मनोज झा को याद करेंगे। मनोज झा मतलब आरजेडी के सांसद ने क्या कहा था। अब देखिए, हम कहिएगा कि बार बार यह कह रहे हैं, हर दिन इस बात को कह रहे हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि नियत पर सवाल है। और नियत पर सवाल मनोज झा की नियत पर, आरजेडी की नियत पर, और अब कांग्रेस की नियत पर। क्योंकि मनोज झा ने क्या कहा था, वही हश्र होगा जो बांग्लादेश के चुनाव आयोग का हुआ था। आप समझ रहे हैं इस शब्द को, कितनी बड़ी धमकी है और क्या प्लानिंग है। तो मनोज झा बयान दिए थे, कांग्रेस उसको लागू करने जा रही है। तो एकदम सबको सावधान, मतलब ये सावधान रहने वाली बात है। हम इसलिए ना कह रहे हैं कि कांग्रेस के पता दिल में और मन में, मिजाज में पता नहीं कौन बैठ गया है। क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, उससे एक दिन पहले आप रात में 8 बजे रैली करेंगे। 8 बजे का समय है, समझे। तो ये है, इसीलिए सवाल अब कांग्रेस की नियत पर भी, सवाल अब कांग्रेस की नियत में भी साफ साफ क्या दर्शाना चाह रही है कांग्रेस। मतलब आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी अब आजादी का जो पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, उसके एक दिन पहले क्या करना चाहती है कांग्रेस, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल हम पूछेंगे कांग्रेस के नेताओं से भी, हम इस पर बातचीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, कांग्रेस से ही रिलेटेड एक और खबर है। ये तो देशव्यापी खबर थी, लेकिन कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी बिहार आई हुई है। अजय माकन की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। कल मेरी मौजूदगी भी दिन भर वहीं थी। वहाँ कई कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्याशी आ रहे हैं, अपना रिज्यूमे दे रहे हैं और देकर वापस चले जा रहे हैं। तो पूरा जो परिदृश्य वहां पर हम लोगों को दिखाई दिया। तो क्या ये जो स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जो बायोडेटा लेने का जो काम चल रहा है, ये केवल दिखावा मात्र तो नहीं रहा? तो और कौन चीज है दिखावा? आइए देखिए, अरे गजब है दृश्य। सदाकत आश्रम, कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है, उसमें स्क्रीनिंग कमेटी, ठीक है। स्क्रीनिंग कमेटी में काम क्या हुआ जरा गौर कीजिएगा। दिए बायोडाटा, रिज्यूम कि हाँ हम भी प्रत्याशी, हमको टिकट दीजिए। रिज्यूम दिए, प्रणाम, बस हो गई आपकी स्क्रीनिंग। माने कमेटी आपको स्क्रीन कर ली एकदम। तो ये तो हो रहा है। अब समझिए जो खबर है उसके मुताबिक 70 तो नहीं, 70 तो पक्का नहीं, मतलब सीट नहीं मिलने वाली है कांग्रेस को। 50-55 सीट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, या एक आध दो आगे पीछे, तो एक आध दो को तो माइनस। ठोस मतलब सूत्रों के हिसाब से हमारे पास अपडेट आया है, तो ठोस जानकारी आपको मिली गई 50 से 55 सीट बस। ठीक, अब ये क्या कर रहे हैं स्क्रीनिंग कमेटी, क्या की काम की, आज भी स्क्रीनिंग कमेटी 2 दिन का था, 2 दिन का, उसमें 243 सीट के प्रत्याशियों से आवेदन ले रही है। अब बताइए, कार्यकर्ताओं को ठगने का। अच्छा मान लीजिए कि 50-55 नहीं, 70 ही मान लेते हैं, 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए। 100 का तो सवाल नहीं है, 70 का सवाल नहीं है, तो फिर भी हम कहें चलिए 70। तब भी आप देखिए कि 243 विधानसभा से आवेदन लेने का क्या मतलब है। मतलब ये है कि कांग्रेस एकदम सीधा आंख में झूल
एकदम धूल झोंक रही है और कांग्रेस ठग रही है बिहार में। ठीक, एकदम ठग रही है। और लोग भी बेकल हैं कि टिकट मिल जाएगा। अरे स्क्रीनिंग कमेटी है खाली प्रणाम, यही स्क्रीनिंग है, यही कांग्रेस है। ऐसा ही कांग्रेस जीतेगी। और जाहिर सी बात है सर कि 243 विधानसभा की स्क्रीनिंग या लोगों से मुलाकात केवल 2 दिन का समय दिया गया है। मतलब केवल रिज्यूमे लेना है और सागर जी यही तो छलावा है, यही ऐसे ही तो ठगना है। और लोग ठगने के लिए बेकल नहीं। और एक भी बड़े चेहरे नहीं दिखाई दिए स्क्रीनिंग जो अपना आवेदन लेकर आए हैं। अरे तो बड़े चेहरे उसमें क्यों जाएंगे? बड़े चेहरे को, अरे तो भाई टिकट ऐसे मिलता है कि दिए या प्रणाम, ऐसे तो टिकट थोड़ी ना मिलेगा। अच्छा, एक भी विधायक दिखे क्या? जिनको कहा जा रहा है कि जो 19 में से 2 भाग गए, 17 बचे ना, तो 17 को टिकट मिलना है, सबको मिलना है, किसी का टिकट नहीं कटेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो 17 में से 7 को तो विधायक दिखते उस स्क्रीनिंग कमेटी के पास। कैमरे पर तो नहीं दिखे सर। नहीं दिखे ना, तो 7 विधायक भी तो कम से कम आते, अपना स्क्रीनिंग करवाते। तो आप समझिए कि कांग्रेस का मतलब, कांग्रेस के ठीक है, उसकी अपनी योजना है, पार्टी है, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मतलब कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ता है नहीं। 2-4 आज तो पूरा भीड़ लगा हुआ था टिकट को नहीं चाहता है, चला गया होगा अपना टिकट के लिए। हाँ, ऐसे नेता बन जाए, ठीक है, तो मौका है ना। तो देखिए, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है नहीं। कुछ जगह हो सकता है कि हो, कहीं कहीं तो एकदम नदारत। तो इसी के बहाने कांग्रेस के पास एक डाटा आ जाएगा। और जो कांग्रेस अभी रैली करने वाली है, यात्रा निकालने वाली है, ये सब जो चीजें होंगी, तो उसमें चाहिए ना भाई जिंदाबाद करने वाला लोग, दम से उतरने वाला रैली। अरे तो उसमें कौन दम आने वाला। हाँ, तो उसमें से कितना दमखम वाला होगा? बहुत है कि रिज्यूमे है केवल, मान के चलिए उसमें। हाँ, तो दमखम रहेगा तो कांग्रेस में जाएगा कि कहीं और से चुनाव लड़ेगा? तो चीजों को समझिए, जिंदाबाद करने वाला, सिर्फ पीछे पीछे नेताओं के पीछे गाड़ी से घूमने वाला। आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो राहुल गांधी की यात्रा निकलने वाली है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने के लिए भी इस तरह का जो स्क्रीनिंग किया जा रहा है। अरे तो लोग रहेंगे तो इन्हीं को एक्टिव किया जाएगा ना, इनके पास आंकड़ा रहेगा, फोन रहेगा, तो इनको कहेंगे देखिए आप ही को टिकट। और इनको उत्साह भी रहेगा कि भाई मेरा बायोडेटा है, ज्यादा करेंगे तो थोड़ा हो सकता है टिकट मेरा फाइनल हो जाए। हाँ, तो ये मौका का फायदा, यही तो राजनीति है, यही तो सियासत है। तो कांग्रेस की एक सच्चाई है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे थे। हो सकता है कि आपको बातें तीखी लगी हो, लेकिन कांग्रेस की यही स्थिति है। और अगर यही स्थिति नहीं रहती तो कंधा पर नहीं, तेजस्वी को माथा पर क्यों बैठा के घूमते रहती कांग्रेस बिहार में? लालू जी को माथा पे बैठा के क्यों घूमते रहते बिहार? दिया ना तेजस्वी। हाँ, अभी तो है जो सीट वाली जो बात सुन रहे हैं कि 70 नहीं 70 लेंगे, 90 लेंगे, 100 लेंगे, तो यहाँ तो समझ जाइए संख्या बता ही दिए हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर यही 50-55 रहता है तो मतलब तेजस्वी ने समेट दिया कांग्रेस को यहाँ पर बिहार में। ठीक है, मतलब मन की मुराद जो है कांग्रेस की पूरी नहीं होगी। और कांग्रेस के लिए चैलेंज है, कांग्रेस को अगर इतनी भी सीटें मिल जाती है, कांग्रेस अगर परफॉर्मेंस बेहतर कर ले अपना, ठीक है, तो उनके लिए, कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। इस पर भी शक है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस नहीं होगा बिहार में बेहतर, नहीं होगा। आप देखते रहिएगा, कहिएगा फिर नहीं होगा। हाँ, तो तैयारी तो कर रहे थे, अच्छी बात है। तैयारी तो ये बहुत किए थे, कैसे हुंकार भर रहे थे, अब फिर सब जो बैक गियर में कांग्रेसी चले गए ना। आगे बढ़ते हैं सर। कांग्रेस रैली करने वाली है, स्क्रीनिंग कमेटी की आज भी जो है वो मीटिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं। लेकिन लालू यादव पर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है सर। उन पर केस तो है, सम्राट चौधरी लगातार बोलते हैं पंजीकृत अपराधी। अब एक और केस हो गया है लालू यादव पर सर, ये क्या मामला? देखिए, मुजफ्फरपुर की कोर्ट में लालू प्रसाद पर जो है केस दर्ज हुआ है, परिवाद दायर किया गया है। और एक्स पर कुछ लिख दिए थे लालू जी, पोस्ट लिखने का इन पर आरोप है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और इसी मामले में मुजफ्फरपुर की जो अदालत है उसने एक नोटिस जारी किया है। और नोटिस में कहा गया है कि 24 सितंबर को जब 100 शरीर उपस्थित हो जाइए कोर्ट में, और नहीं तो आपको
वकील के माध्यम से वकील के माध्यम से ये बड़ा निर्देश आदेश कोर्ट का हुआ भी जारी हो गया है। हाँ। और ये आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, जरा समझिए। ये परिवाद किसने दायर किया है? तो अधिवक्ता हैं सुधीर कुमार ओझा, उन्होंने दायर किया था। और सुधीर कुमार ओझा ने जो दायर किए थे, उनका आरोप यही था कि लालू प्रसाद ने बिहार इक्वल टू बलात्कार लिखकर पोस्ट किया था। इस पर इनकी आपत्ति थी कि बिहार का मतलब बलात्कार नहीं होता है, और इस मामला वही है, उसी पर कोर्ट ने लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है। यानी एक और मुश्किल लालू जी के सामने। सर, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, थोड़ा आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए कि आखिर क्या कुछ मामला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी एसआईआर के मसले पर, मतलब मतदाता सूचियों के जो विशेष गहन पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, उसी से जुड़ी हुई याचिका थी, उसी पर सुनवाई हुई। और सुनवाई के दौरान जो है कई दलीलें याचिकाकर्ता की तरफ से पेश की गई। जो उनके वकील थे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकील जो हैं, वो लोग अपनी बात रख रहे थे, और इसी दलील पर कोर्ट ने असहमति जताई। ठीक है। और इसमें असहमति जो जताई गई कोर्ट के द्वारा, उसमें कहा गया कि चुनाव आयोग की दस्तावेज जांच प्रक्रिया जो है मतदाता विरोधी और बहिष्कारक कदम है, ये दलील दिया था वकीलों ने। तो इसको जो है नकार दिया कोर्ट ने, कहा कि ऐसा नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि बिहार में जो पहले किए गए मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण में दस्तावेजों की संख्या मात्र 7 थी, और जिसको इस बार बढ़ा करके 11 किया गया, जो इस बात का द्योतक है, जो इस बात को दर्शाता है कि एसआईआर मतदाताओं के अनुकूल है, हाँ, हित में है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है जो अहम है, और बिहार को लेकर के है। याचिकाकर्ता की ओर से जो पेश थे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा बिहार के संदर्भ में, जैसे पासपोर्ट को लेकर था कि पासपोर्ट जो है बिहार में बहुत कम लोगों के पास है। ठीक है, इसका कवरेज कम है, रीच कम है, 1 से 2% के पास ही है। इस पर भी कोर्ट ने तलक टिप्पणी की, और कोर्ट ने कहा कि देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी को टोक दिया कोर्ट ने, और कहा कि बिहार को इस तरह से प्रोजेक्ट मत कीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में कहा कि अधिकतम प्रतिनिधित्व जो है इसी राज्य से है, बिहार से है। सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी बिहार से हैं। अगर युवा आबादी प्रेरित नहीं होगी तो ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी या याचिकाकर्ता के जो और वकील थे, उनकी ये दलील थी, वह तर्क यह दे रहे थे कि बिहार गरीब है, पिछड़ा है, एकदम लाला पड़ता है, वहां पे बहुत विकट स्थिति है। मतलब पासपोर्ट का तो बताया ही है, उन लोग का तर्क 1 से 2% के पास है। मतलब कहने का ये मतलब कि बिहार के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, माने गरीबी तो है ही, बौद्धिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। इन लोगों को दस्तावेजों की इतनी समझ नहीं है, इतनी पहुंच नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ जाइए तेजस्वी यादव जी, आपके बिहार को आप कह रहे हैं ना कि हम बिहार के भविष्य हैं, हमको बिहार की कुर्सी चाहिए मुख्यमंत्री वाली, तो ऐसे में कुर्सी मिलेगी आपको? कैसे मिलेगी? आपके बिहार पर कैसे सवाल उठा रहे हैं, और आप ही लोग के वकील है ना, नाम किया जा रहा है। अरे तो भाई, तो कोर्ट कह रहा है कि बताइए, मतलब आप वकील क्या कह रहे हैं कि एकदम गरीबी, भूखमरी, बहुत ये ठीक इन लोगों को मतलब घुमा फिरा करके कहने का मतलब, हम मायने ना समझाते हैं दर्शकों को, नहीं माने पासपोर्ट 1 से 2%, मतलब ये बताने की कोशिश है, कोर्ट को जताने की कोशिश है। अरे वकील लोग यही ना कोर्ट में करते हैं, इधर की बात उधर, ठीक है, समझाते हैं कोर्ट को। तो इसमें समझाने की कोशिश की बताइए, इतने जागरूक नहीं है बिहार के लोग कि पासपोर्ट बनवा सके, दस्तावेज अपने पास रख सके। तब तो मतलब तेजस्वी जी को सोचना होगा इस पे, ऐसे में मन की मुराद पूरी होगी आपकी। बिहार के लोग देख रहे हैं दिल्ली में क्या कह रहे हैं, कोर्ट जो है क्लास लगा दी है ऐसे वकील की,
कि बिहार, कोर्ट ने कहा है कि देखिए कितने अधिकारी यहां से ये हैं। तो बिहार के बौद्धिकता पर अगर सवाल उठाइएगा तो बिहार के लोग तो जवाब देंगे ही, दुनिया भर के लोग जवाब देंगे, और वही कल कोर्ट में हुआ है। तो देखिए, बिहार की अस्मिता के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो जवाब हम भी देंगे। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आई। फिर से नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम आमने सामने थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तरह के आरोप लगा रहे थे, वहीं डिप्टी सीएम पूरे तरीके से अपना जो उनके पास डॉक्यूमेंट था उन डॉक्यूमेंटों को दिखाकर ताल ठोक कर ये कहा कि देखिए मेरा डॉक्यूमेंट तेजस्वी यादव जी, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, आप दिखाइए। सर क्या कहेंगे? अब तक तेजस्वी यादव ने अपना डॉक्यूमेंट तो नहीं दिखाया। अरे हम इसमें क्या कहेंगे, विजय सिन्हा सब कहिए दिए, अब कह दिए, दिखा दिए कि देखिए हम डिप्लोमा इस साल में पढ़ाई किए, डिग्री हमको इस तारीख को मिली, मैट्रिक हमने इस समय पास किया, मेरी उम्र इस तारीख को इस वर्ष में इतनी थी। ठीक है, जिस पे आरजेडी के नेता के द्वारा सवाल उठाया गया तो कह दिए, और यह भी कह दिए कि देखिए पटना वाला जो ईपिक था वो गया, डिलीट, खत्म कहानी। और कहा कि इसलिए क्योंकि हम आवेदन किए हुए थे, तो ये 2 वोटर कार्ड को लेकर जो कुछ घेरा जा रहा था वो कहानी खत्म। अब सवाल कर दिया है डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव से, जो बताइए फलाना तारीख को फलाने वर्ष में आप थे 25 वर्ष, आप थे 26 वर्ष के, और आपके बड़े भाई थे 25 वर्ष के, आप थे फलाने वर्ष में 36 वर्ष के, और आपके भाई थे 35 वर्ष के। ठीक, और डिप्टी सीएम ने कहा है कि आप क्या क्या पढ़े लिखे, कहां कहां से पढ़े, दिखाइए डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे डिप्टी सीएम? अरे वो जो सवाल उठाए थे उनकी उम्र पर कि इनकी उम्र ये नहीं वो है, तो कह देख लीजिए मेरा सर्टिफिकेट मैट्रिक में ये लिखा हुआ है। फिर से फंसा लिया तेजस्वी यादव को अपने वाले। हाँ, तो तगड़ा पलटवार कर दिए, तो अब तेजस्वी यादव फिर कुछ नया लाएंगे तो फिर जवाब मिलेगा डिप्टी सीएम की तरफ से। चीजें कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी मौजूद थे, तो डिप्टी सीएम ने चुनाव आयोग को जो जवाब भेजा है वो पूरा हम लोगों को दिखा रहे थे। क्या क्या जवाब मतलब उन्होंने दिया है बकायदे, वो प्रेस को दिखा रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव अब तक सर नहीं बताए हैं कि वो क्या जवाब भेजे हैं चुनाव आयोग को। इसके पीछे क्या रहस्य है? हाँ देखिए, अब रहस्य क्या है, रहस्य तो बड़का है ना इसमें। देखिए ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट ये है कि एक वोटर कार्ड जो है तेजस्वी यादव का, जो आरोप है उन पर कि 2 वोटर कार्ड उनके पास है, तो एक का कोई अता पता नहीं है। चुनाव आयोग माथा पीट रहा है कि नंबर आया कहां से। ठीक है, तो चुनाव इसीलिए अपना सीक्रेट तरीका से रखे, लेकिन अब चुनाव आयोग को भी कहना चाहिए कि क्या राज है, जवाब क्या दिया है तेजस्वी यादव। हाँ, हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछे थे पिछली बार, लेकिन वो जवाब नहीं दिए। देवे नहीं करेंगे तो लिफाफा बंद करके दिए जवाब देने के लिए। लेकिन बात जो है ना छुपती तो नहीं है, आती ही है सामने, और हम लोगों को भी इंतजार रहेगा सागर जी कि आखिर क्या जवाब दिया और क्या उन पर एक्शन हो रहा है या होगा। सूत्र की बात, और जिस सूत्र को किस भाषा में परिभाषित कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो उसी सूत्रों के माध्यम से वो जो डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराए हैं चुनाव आयोग में, वो अभी निकाल के लाएंगे और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। न्यूज हाट के माध्यम से लगातार बिहार के सत्ता के गलियारों के तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।